भगवान भी बन करके हाँ, ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज अब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। किंग मेकर लालू प्रसाद यादव आज भी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? नमस्कार। लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, बीमार हैं और राजनीतिक जीवन की उठापटक को झेल रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लालू यादव जी के उन पक्षों की तलाश करेंगे जिनके कारण वो भारत के अति लोकप्रिय नेता बने और आज भी उनकी लोकप्रियता उनके चाहने वालों के बीच बनी हुई है। तो शुरू करते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो आनंद आ जाएगा। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2004 से 2009 तक केंद्र में यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे। उनकी घरवाली राबड़ी देवी बिहार की 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहीं। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 2 साल का था। दूसरे और तीसरे कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री और मंत्री बने। आज तेजस्वी यादव बिहार के कद्दावर नेता हैं। ये सब लालू यादव की कमाई है। लालू प्रसाद यादव ने अपना चेहरा एक हास्य नेता का बनाए रखा। इनकी लोकप्रियता इनकी भाषण को लेकर भी है। लालू प्रसाद यादव का भाषण देने का अंदाज शुद्ध देसी रहा है और वो ऐसा व्यंग करने में माहिर रहे हैं जिसे विपक्ष भी दर्द सहकर हंसने पर मजबूर होते रहे। लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में रहे। इंटरनेट पर लालू यादव के लतीफ़ों का दौर भी खूब चला। लालू जी कभी नरम तो कभी गरम होते रहे, लेकिन अपनी हाजिर जवाबी से सबको निहाल करते रहे। लालू यादव माइनस करके बिहार की राजनीति मुमकिन नहीं। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree. लालू जब लोगों से मिलने अपने बंगले के लॉन में आते थे तो उनके हाथ में नीम की एक दातून होती थी। ये दांतों के लिए तो अच्छी थी ही, उनकी छवि के लिए भी गजब का काम करती थी। अपनी इस छवि के लिए लालू हमेशा बहुत सचेत रहते थे। अपनी वाक्पटुता और गवई अंदाज से दर्शकों और श्रोताओं को हंसाते हंसाते लोटपोट करने में लालू की कोई सानी नहीं है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लेकिन ये उनके खुद की बहुत करीने से बनाई गई छवि है, जिसके पीछे एक बहुत ही चतुर और प्रखर राजनीतिक दिमाग है। चरवाहा विद्यालय राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेहद चर्चित प्रयोगों में से एक था। 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो जानवरों को चराते हैं, उनको ध्यान में रखकर चरवाहा विद्यालय खोला गया था। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसे यूनिसेफ सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सराहा, लेकिन बाद में ये फ्लॉप हो गया। 26 साल पहले गोरोल चरवाहा विद्यालय सुर्खियों में था। सुबह यहाँ मवेशी को चराने बच्चे आते। बच्चे अपने मवेशी को चरने के लिए छोड़ देते और स्कूल में तैनात मास्टर साहब उन्हें पढ़ाते। दूसरी तरफ स्कूल के ही एक कोने में औरतें पापड़, बड़ी, अचार बनाने की ट्रेनिंग लेती। अगर कोई मवेशी बीमार पड़ जाता तो उसे देखने के लिए पशु चिकित्सक आते।
बच्चे घर लौटते तो अपने साथ हरे चारे का गट्ठर लेकर जाते ताकि घर में मवेशी के खाने की चिंता उन्हें ना हो। भाई लोग, चरवाहा स्कूल में श्रम की प्रतिष्ठा थी, वैज्ञानिकता थी और रोजगार से शिक्षा की तरफ जाना था। लेकिन राजनीतिक कारणों से, खासकर जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रशासनिक कारणों से ये ठंडे बस्ते में चला गया। लालू जी बकरी और सूअर चराने वाले बच्चों को ही पढ़ाना चाहते थे। आइडिया बहुत ज़बरदस्त था, कोई समझ में नहीं किया। अमेरिका, जापान से कई टीम इस विद्यालय को देखने आई थी। लोग तो इस पर हंस रहे थे और पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी। अरे लालू जी मिट्टी से उपजे नेता हैं और मिट्टी की गंध को लेकर ही जीते रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण चरवाहा विद्यालय रहा। नहीं चला, चलने नहीं दिया। एक अकेला राजनीतिज्ञ क्या कर लेगा? आगे सुनाते हैं। लालू सही मायने में किंग मेकर हैं। हम बता रहे हैं, लालू जी के चाहने से ही HD देवेगौड़ा और I.K. गुजराल प्रधानमंत्री बने। UPA की सरकार में लालू जी की भूमिका जबरदस्त थी। अरे मनमोहन सिंह भी लालू जी के समर्थन से ही तो प्रधानमंत्री बने थे। चाहे घरवाली ही क्यों ना हो, किसी अनपढ़ महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर नारी शक्ति का सम्मान करने वाले लालू जी ही तो हैं। अरे घर घर जाकर एक दूध बेचने वाले का बेटा, कॉलेज में टेम्पोररी चपरासी का नौकरी करने वाला लालू जी अगर देश के टॉप के नेता बन गए तो क्या ऐसे ही बन गए? अरे गरीब गुरबा को उन्होंने आवाज़ दी, सम्मान दिया, तभी तो एकदम गरीब से आज कुछ नहीं तो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं लालू जी। जितना आजू बाजू और परिवार समाज का था सब अमीर है, तभी तो आज भी लोकप्रियता बनी हुई है। 2015 की बात तो माथा घुमा देती है। लालू जी को लोग मान लिया था इसका पॉलिटिकल लाइफ डेड हो चुका है। देखिए, लालू जी को जेल, CBI का छापा, जंगल राज का ठप्पा, इतना सब होते हुए भी 2015 में लालू जी की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और लालू जी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए। इतना सब कैसे हुआ भाई? इतना सब इसीलिए हुआ कि जनता के बीच लालू जी की लोकप्रियता चरम पर है। 1995 में लालू जी ने गरीब रैली निकाली। 1997 में लालू जी ने गरीब रैली का नाम बदलकर महागरीब रैली रख दिया। 2003 में घटते जनाधार के बीच लालू जी ने लाठी रैली का आयोजन किया। फिर चेतावनी रैली और भाजपा भगाओ देश बचाओ जैसी रैली में लालू ने काफ़ी भीड़ जुटाई। भाई लोग, दरअसल लालू यादव को ऐसा बिहार मिला था जो सामंतों के कब्जे में था। सत्ता संसाधन के हर क्षेत्र पर सवर्णों का कब्जा था। इस व्यवस्था को एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता था। इसीलिए लालू यादव तात्कालिक असर के लिए अजीबोगरीब फैसले लेते थे, जिसे विरोधी नाटक का नाम देते थे। अरे एक बार स्टेज पर एक ठो तारी निकालने वाले को बुला लिए लालू जी, उसको साथ बैठाए और घोषणा कर दी कि आज से तारी पर टैक्स खत्म। तारी निकालने पर तो टैक्स वैसे भी नहीं था, हाँ बेचने पर था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। लालू अपने मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल में कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए। एक बार तो वो हैट पहनकर रात में पुलिस के साथ ईटा भट्टा पहुंच गए। वहां से अक्सर शिकायत आती थी कि वो वहां गरीब महिलाओं का शोषण करता है। लालू जी ने रात को ही छापा मारा, एक महिला को आज़ाद कराया और DM से कहकर उसकी नौकरी पक्की करवाई। उदाहरण बनाते रहे लालू जी और उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। अरे एक और बात सुनिए ना, सामंतों ने गंगा नदी पर भागलपुर और पीरपैंती के बीच जो 80 किलोमीटर है उस पर कब्जा कर लिया था, जल एस्टेट बना लिया था और मछुआरों से मछली मारने के बदले में टैक्स वसूलते थे। लालू जी ने उसके दबदबे को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की शान में ब्रह्मदेव आनंद पासवान नामक एक शख्स ने लालू चालीसा लिखी थी।
तब उनकी रचना को चाटुकारिता की पराकाष्ठा बताया गया था, लेकिन लालू यादव ने ब्रह्मदेव आनंद पासवान को राज्यसभा का सदस्य बना दिया था भाई लोग। लालू यादव रात को दलित बस्तियों में पहुंच जाते, दरवाज़ा खटखटाकर उनका हालचाल पूछते कि कोई तंग तो नहीं कर रहा। इस वजह से जो दबे कुचले गरीब गुरबा लोग थे उनका डर खत्म हुआ, और जो उनके शोषक थे उनमें डर का एहसास हुआ। एक और बात, लालू यादव ने सभी पुलिस को सभी थानों में यह स्पष्ट ऑर्डर कर दिया था कि जब भी कोई गरीब गुरबा थाने में रिपोर्ट लिखाने आए तो सबसे पहले उसको सम्मानपूर्वक बैठने की जगह दो। अरे उन्होंने अमीरों के लिए आरक्षित पटना क्लब को आम आदमी के लिए खोल दिया। लालू प्रसाद यादव ने गरीब गुरबा को उठाने के लिए जो भी हुआ किया, और वो बड़ा होते चले गए, लोकप्रिय होते चले गए, अमीर होते चले गए। अरे भाई लोग, लालू यादव जी ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया, आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, और फिर तो देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता कहे जाने लगे। बीजेपी और आरएसएस को तो हमेशा धोते रहते हैं लालू जी, और इनके मतदाताओं के बीच इनकी लोकप्रियता इस कारण भी हमेशा बढ़ती ही रही। देखिए भाई लोग, लालू जी की आलोचना कीजिए, हम कौन होते हैं रोकने वाले, लेकिन उनकी लोकप्रियता को भी आप नकार नहीं सकते। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, जय हिंद।